हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। सोचिए अगर भारत के करोड़ों लोग अचानक अंग्रेज़ों की नौकरी, स्कूल, कॉलेज और विदेशी सामान का बहिष्कार कर दे तो क्या होगा। महात्मा गांधी ने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ इसी विचार को एक बड़े आंदोलन में बदल दिया, जिसे हम आज असहयोग आंदोलन के नाम से जानते हैं। लेकिन आखिर गांधी जी ने यह आंदोलन क्यों शुरू किया था और इसका अंग्रेज़ों पर क्या असर पड़ा, आइए जानते हैं। करोड़ों भारतीय अगर अंग्रेजों का साथ देना बंद कर दें तो क्या अंग्रेज भारत पर शासन कर पाएंगे। महात्मा गांधी का जवाब था असहयोग, यानी अंग्रेजी शासन को भारतीयों का सहयोग ही न मिले। 1920 में शुरू हुआ यह आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक बड़ा जन आंदोलन था, लेकिन इसके पीछे की कहानी क्या थी, इसे जानना बेहद जरूरी है। आइए हम देखते हैं असहयोग आंदोलन। खास तौर पे बीपीएससी मेंस के लिए यह वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होगी। प्रश्न है, महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए असहयोग आंदोलन के कारणों, स्वरूप, प्रकृति, प्रगति एवं इसके प्रभावों का समालोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। बिहार में इसकी भूमिका पर भी प्रकाश डालिए। सबसे पहले भूमिका देखते हैं। इंट्रोडक्शन। प्रथम विश्व युद्ध के बाद उत्पन्न परिस्थितियों और ब्रिटिश नीतियों के प्रति बढ़ते असंतोष के बीच महात्मा गांधी के नेतृत्व में 1920 में शुरू हुआ असहयोग आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का पहला जन आंदोलन था। इसने राष्ट्रीय आंदोलन को उच्च वर्ग के अध्ययन कक्षों से निकालकर आम जनता तक पहुंचाया। दूसरा पॉइंट है, आंदोलन के प्रमुख कारण क्या थे, कॉजेज क्या थे। रॉलेट एक्ट एवं जालियांवाला बाग हत्याकांड सबको मालूम है, 13 अप्रैल 1919 का घटना। ब्रिटिश सरकार द्वारा नागरिक स्वतंत्रता पर प्रतिबंध और जालियांवाला बाग के नरसंहार ने गांधी जी के ब्रिटिश न्यायप्रियता से विश्वास को समाप्त कर दिया। खिलाफत मुद्दा क्या आया। प्रथम विश्व युद्ध के बाद तुर्की के खलीफा के पद को कमजोर करने से मुस्लिम समुदाय में रोष उत्पन्न हो गया, गुस्सा उत्पन्न हो गया, जिसे गांधी जी ने हिंदू मुस्लिम एकता के अवसर के रूप में देखा। आर्थिक असंतोष क्या था। प्रथम विश्व युद्ध के बाद बढ़ी महंगाई, महामारी और बेगारी ने समाज के हर वर्ग को प्रभावित किया। मॉन्टेगू जेम्सफोर्ड सुधार 1919 की विफलता क्या थी। द्वितीय यानी द्वैध शासन की स्थापना से भारतीय जनता और राष्ट्रीय नेता असंतुष्ट थे। द्वैध शासन की स्थापना से भारतीय जनता और राष्ट्रीय नेता क्या थे, असंतुष्ट थे। तीसरा पॉइंट, आंदोलन का स्वरूप क्या था, नेचर एंड प्रोग्रामिंग। नेचर क्या थी आंदोलन का। आंदोलन के दो मुख्य आयाम थे। एक दृष्टि से आप सकारात्मक कह सकते हैं, एक नकारात्मक कह सकते हैं। नकारात्मक इन द सेंस बहिष्कार कार्यक्रम, और सकारात्मक मतलब कंस्ट्रक्टिव, पॉजिटिव, जिसको बोलते हैं रचनात्मक कार्यक्रम। तो सकारात्मक पहले देखते हैं, उसके बाद नकारात्मक देखते हैं, या फिर पहले नकारात्मक देखते हैं या सकारात्मक देखते हैं, दोनों पहलुओं को देखते हैं। नकारात्मक क्या है, सरकारी उपाधियों एवं पदों का त्याग। जो भी भारतीय थे, जो भी भारतीय सैनिक, भारतीय नेता, भारतीय थे, वो क्या किए, सरकारी उपाधियों एवं पदों का त्याग दे दिए। ये नकारात्मक पहलू है। सकारात्मक क्या है, स्वदेशी वस्तुओं एवं खादी का प्रचार किया, क्योंकि दो दल का नेता थे, गरम दल, नरम दल। फिर देखिए सकारात्मक में क्या है, सरकारी स्कूलों, कॉलेज एवं अदालतों का बहिष्कार। नकारात्मक में क्या, सकारात्मक में क्या है, राष्ट्रीय शिक्षण संस्थानों, उदाहरण बिहार विद्यापीठ की स्थापना। नकारात्मक में क्या है, विदेशी कपड़ों एवं वस्तुओं की होली जलाना, ऑब्वियस सी बात है।
और सकारात्मक में चरखा एवं सूत काटने को प्रोत्साहन। व्यवस्थापिका सभाओं के चुनाव का बहिष्कार, ये नकारात्मक पहलू है। और अस्पृश्यता निवारण एवं हिंदू मुस्लिम एकता पे बल, ये सकारात्मक। हिंदू मुस्लिम एकता पे बल, गांधी जी भी इसी को देखा और इसको अवसर के रूप में देखा था। चौथा पॉइंट है, बिहार में असहयोग आंदोलन की भूमिका क्या रहा। रोल ऑफ बिहार। बिहार इस आंदोलन का एक मुख्य केंद्र रहा, जहां आंदोलन अत्यधिक सफल रहा। नेतृत्व कौन किए हैं, देख लेते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मजरूल हक, बद्रकिशोर प्रसाद, धरणीधर प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिंह जैसे नेताओं ने सक्रिय भूमिका निभाई। बिहार में असहयोग आंदोलन में जो नेता हम लोग मुख्य अत्यधिक सफल रहे, कौन, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मजरूल हक, बद्रकिशोर प्रसाद, धरणीधर प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिंह जैसे नेताओं ने सक्रिय भूमिका निभाई। संस्थागत विकास में किसका किसका विकास हुआ, बिहार विद्यापीठ का। 6 फरवरी 1921 को गांधी जी द्वारा बिहार विद्यापीठ और राष्ट्रीय महाविद्यालय का उद्घाटन किया गया। बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन महात्मा गांधी जी के द्वारा 6 फरवरी 1921 को उद्घाटन किया गया। सदाकत आश्रम, मजरूल हक ने पटना में सदाकत आश्रम की स्थापना की और वहीं से द मदरलैंड नामक अखबार निकाला। और यही सदाकत आश्रम है जहाँ से जो भी बड़े बड़े नेता भारत में फेमस हुए, प्रसिद्ध हुए, वो सदाकत आश्रम आश्रम से ही पढ़ाई किए, कोचिंग लिए थे। तो मजरू इसकी स्थापना कौन किया था, तो मजरूल हक ने पटना में सदाकत आश्रम की स्थापना की और वहीं से द मदरलैंड नामक अखबार निकाला था। प्रिंस ऑफ वेल्स का आगमन दिसंबर 1921 में। प्रिंस ऑफ वेल्स के आगमन पटना आगमन पर पूर्ण हड़ताल किया गया और बहिष्कार भी किया गया। किसानों और मजदूरों की भागीदारी क्या रहा, स्वामी विद्यानंद के नेतृत्व में किसानों ने दरभंगा राज के खिलाफ आंदोलन को असहयोग आंदोलन से जोड़ा। 5 नंबर पॉइंट है, आंदोलन का स्थगन, विड्रॉल। आंदोलन को पोस्टपोन क्यों कैसे किया गया, उसके बारे में देखते हैं। चोरी चोरा कांड, 5 फरवरी 1922 की घटना। गोरखपुर के चोरी चोरा में भीड़ द्वारा 22 पुलिसकर्मियों को जिंदा जला दिए जाने की हिंसक घटना से दुखी होकर गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को बारदोली में आंदोलन वापस ले लिया। क्योंकि गांधी जी यहाँ पे थे नहीं, बारदोली में थे, वहां से गांधी जी आंदोलन क्या किए, वापस ले लिए। समालोचनात्मक मूल्यांकन को देखते हैं, क्रिटिकल इवैल्यूएशन। इसकी सीमाएं क्या, नकारात्मक पहलू क्या है। अचानक स्थगन, आंदोलन के चरमोत्कर्ष पर वापस किए जाने से सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू और भगत सिंह जैसे युवा नेता निराश हुए। अचानक वापस लेना, कई बड़े दिग्गज नेताओं, युवा नेता निराश हुए, जैसे कि सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, भगत सिंह जैसे युवा नेता। खिलाफत का धार्मिक आधार क्या था, धर्म को राजनीति से जोड़ने के कारण कालांतर में सांप्रदायिकता को बल मिल गया। यानी धर्म को राजनीति से अगर जोड़ने के कारण क्या हुआ, कालांतर में बाद में सांप्रदायिकता को बल मिला। स्वराज की प्राप्ति में असफलता, 1 वर्ष में स्वराज हासिल करने का लक्ष्य पूरा नहीं हो सका, उससे पहले चोरी चोरा कांड हो गया। उपलब्धियां या सकारात्मक पहलू क्या, जन आंदोलन में परिवर्तन, इसने कांग्रेस को एक याचिकाकर्ता संस्था से एक वास्तविक जन संगठन बना दिया, कांग्रेस को, जिसमें किसान, मजदूर, छात्र और महिलाएं भी शामिल हुई। आत्मविश्वास में वृद्धि, जनता के मन से ब्रिटिश शासन का डर समाप्त हो गया। जनता के मन से जो ब्रिटिश शासन का जो डर था वो समाप्त हो गया। ये आंदोलन, इस आंदोलन ने बहुत कुछ सिखाया। आत्मविश्वास में वृद्धि हो गया, जनता के मन से ब्रिटिश शासन का डर समाप्त हो गया। रचनात्मक कार्य की नींव कैसी पड़ी, खादी, राष्ट्रीय शिक्षा और सामाजिक सुधारों को राष्ट्रीय आंदोलन का आधार बनाया गया। और अंत में हम देखते हैं निष्कर्ष, कंक्लूजन। यद्यपि असहयोग आंदोलन अपने तत्कालिक लक्ष्य 1 वर्ष में स्वराज को प्राप्त नहीं कर सका, लेकिन इसने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की दिशा और दशा को हमेशा के लिए बदल दिया। इसने ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिला दी और भविष्य के आंदोलन जैसे कि सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन के लिए एक मजबूत जन आधार तैयार किया। तो दोस्तों, मेंस में इसी तरह से आपको कवर करना पड़ेगा और किन किन बातों पर ध्यान देना होगा वो देखिए।
सबसे पहले इसमें फर्स्ट में बताए थे भूमिका इसका क्या रहा, फिर आंदोलन के प्रमुख कारण क्या थे, कॉजेज़ क्या थे, फिर उसके बाद आंदोलन का स्वरूप क्या था, नेचर, फिर नेक्स्ट बिहार में असहयोग आंदोलन भूमिका क्या रहा बिहार में खास करके। जब जब केंद्र की बात करते हैं तो उसको बिहार से कंपेयर ज़रूर करेंगे। बिहार में असहयोग आंदोलन की भूमिका क्या रहा, फिर आंदोलन का स्थगन क्यों किया गया, कौन सी घटना के कारण, तो चोरी चौरा कांड। फिर मूल्यांकन, लास्ट में मूल्यांकन भी देखा जाता है, इवोल्यूशन क्यों किया गया ऐसा, नकारात्मक पहलू क्या था, फिर उपलब्धि सकारात्मक पहलू क्या था, और सबसे लास्ट में उसका हम लिखते हैं आंसर राइटिंग में, सबसे लास्ट में कंक्लूजन लिखते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, गांधी जी का जो भी महत्वपूर्ण आंदोलन है सारा आपको कवर करेंगे ऐसे ही पूरे डिटेल्स में। आपको कैसे कैसे लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।